अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 7th स्टूडेंट्स। हम जियोग्राफ़ी पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है लाइफ इन द डेजर्ट्स। कल इस चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हमने किए। आज हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस करने हैं और मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट। टिक द करेक्ट आंसर्स। हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनके आखिर में मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन ही चूज़ करना है। पहला है सहारा इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। सहारा डेजर्ट आप पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हमें बताना है वेयर इज़ इट लोकेटेड। सहारा इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। पहला ऑप्शन है ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। हमें बताना है सहारा इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ चुके होंगे तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं इसका आंसर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन northern part of Africa. Okay. Next is Sahara is what type of desert? Options are cold. Sahara is what type of desert? हमें बताना है किस किस्म का डेजर्ट है। Is it a cold desert or hot desert or mild? आप पढ़ चुके हैं Sahara is a hot desert. तो आंसर इज़ बी, सहारा इज़ ए हॉट डेजर्ट। इसी तरह से नेक्स्ट इज़ द लद्दाख डेजर्ट इज़ मेनली इनहेबिटेड बाय डैश डैश। लद्दाख डेजर्ट जो है किन से इनहेबिटेड है, वहाँ पर जो हैबिटेशन है किन की है। पहला है क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, दूसरा ऑप्शन है बुद्धिस्ट्स एंड मुस्लिम्स, तीसरा ऑप्शन है क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट्स। तो आप पढ़ चुके हैं लद्दाख डेजर्ट जो है वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन बुद्धिस्ट्स और मुस्लिम्स की है, तो आंसर आएगा बुद्धिस्ट्स एंड मुस्लिम्स। लद्दाख डेजर्ट इज़ मेनली इनहेबिटेड बाय मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट्स एंड मुस्लिम्स। ओके। नेक्स्ट इज़ deserts are characterized by. Deserts are characterized by. Our options are scanty vegetation, heavy precipitation, low evaporation. तो आप पढ़ चुके हैं डेजर्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आंसर आएगा स्कैंटी वेजिटेशन। वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा डेंस नहीं होती है, कहीं कहीं पर कुछ ट्रीज़ या श्रब्स हम देख सकते हैं। तो डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए स्कैंटी वेजिटेशन। नेक्स्ट इज़ हेमिस इन लद्दाख इज़ ए फेमस डैश डैश। हेमिस आपने पढ़ा है, हेमिस लद्दाख में एक मोनास्ट्री है। ऑप्शंस आर टेम्पल, चर्च, मोनास्ट्री। तो आंसर इज़ सी, monastery. Hemis in Ladakh is a famous monastery. Okay, Buddhist monastery. Buddhists वहाँ पर वर्शिप करते हैं, तो it is a famous monastery. Last is Egypt is famous for growing. Egypt is a country lying in the Sahara Desert. तो हमें बताना है इजिप्ट इज़ फेमस फॉर ग्रोइंग व्हाट। ऑप्शंस आर वीट, मेज, ऑप्शन सी इज़ कॉटन। तो आप पढ़ चुके हैं यहाँ पर कॉटन ग्रो
होता है, क्योंकि गर्म इलाका है वहाँ पर कॉटन ग्रो करता है। इजिप्ट इज़ फेमस फॉर ग्रोइंग कॉटन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। हमारे पास मैचिंग टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 कॉलम्स आर देयर, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। हमें दोनों कॉलम्स में से टर्म्स को उनके रेस्पॉन्सेस के साथ मैच करना है। तो पहला है ओसिस, दूसरे कॉलम में दिया हुआ है लीबिया। ओसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेजर्ट्स। दूसरा है बेडोइन्स, यहाँ पर दूसरे कॉलम में है मोनास्ट्री। इसी तरह से नेक्स्ट इज ऑयल, यहाँ पर दिया हुआ है दूसरे कॉलम में ग्लेशियर। फोर्थ इज गैंगरी, यहाँ पर दूसरे कॉलम में दिया हुआ है डिप्रेशंस विद वाटर। यहाँ पर दिया हुआ है लामोयूरा, यहाँ पर दूसरे कॉलम में दिया हुआ है कोल्ड डेजर्ट। इसी तरह से लास्ट पर सहारा डेजर्ट। हमें इन टर्म्स को इनके रेस्पॉन्सेस के साथ मिलाना है। तो पहले आप जानते हैं ओसिस इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेजर्ट्स। वहाँ पर डिप्रेशंस बनी होती हैं, सैंड डिप्रेशंस जिनमें वाटर रहता है, तो ओसिस मैच होगा डीप के साथ। ओसिस डिप्रेशन विद वाटर। फर्स्ट जो है इट मैचेस विद डी। ओसिस इज a characteristic feature of deserts, refers to depressions with water। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखेंगे बेडुइन्स, इट विल मैच विद सहारा डेजर्ट। पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में। तो नेक्स्ट इज ऑयल, ऑयल इज़ फाउंड इन लीबिया। यहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है लीबिया में। तो इसी तरह से नेक्स्ट इज गैंगरी, इट विल मैच विद ग्लेशियर। इट इज़ रिलेटेड विद द ग्लेशियर, दिस टर्म इज रिलेटेड विद इट। नेक्स्ट इज लामोयूरा, इट विल मैच विद मोनास्ट्री। मोनास्ट्री जो हैं बुद्धिस्ट्स की रिलीजियस प्लेसेस, वहाँ पर ही होता है ये लामायूरा। तो इस तरह से हमने मैच किया है इन क्वेश्चंस, इन टर्म्स को रिलेटेड रेस्पॉन्सेस के साथ। नेक्स्ट हमें करना है गिव रीजंस। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें इन्हें एक्सप्लेन करना है रीजंस के साथ। देयर इज़ स्कैंटी विजिटेशन इन द डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में विजिटेशन फैली हुई होती है, डेंस नहीं होती है, हमें रीज़न बताना है। इसी तरह से नेक्स्ट है पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोब्स, हैवी क्लोथ्स, दे वियर हैवी क्लोथ्स, हमें बताना है क्यों। तो पहला हम करेंगे देयर इज़ स्कैंटी विजिटेशन इन द डेजर्ट्स, क्यों? To eliminate the climate, सॉरी यहाँ पर लिखना है हमें climate। The climate of the deserts is either very hot and dry or very cold and dry। ये आप जानते हैं। Both the conditions are not favorable for growth of vegetation। जो डेजर्ट्स होते हैं इनका क्लाइमेट या तो हॉट होता है, हॉट एंड ड्राई, या कोल्ड एंड ड्राई। दोनों कंडीशंस ग्रोथ के लिए, वेजिटेशन ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं होती हैं। बिसाइड्स दिस देयर इज़ पुअर रेनफॉल इन द डेजर्ट। इसके अलावा डेजर्ट्स में रेनफॉल ना होने के बराबर होती है। ड्यू टू लैक ऑफ सफिशेंट वाटर डेजर्ट्स यूजुअली हैव स्कैंटी वेजिटेशन। इस वजह से, पानी कम होने की वजह से डेजर्ट्स में स्कैंटी वेजिटेशन पाई जाती है, यानी कि दूर दूर तक फैली हुई होती है वेजिटेशन। कहीं कहीं पर हम देख सकते हैं वेजिटेशन। तो
ड्यू टू लैक ऑफ सफिशेंट वाटर डेजर्ट्स यूजुअली हैव स्कैंटी वेजिटेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोब्स। People of the Sahara Desert wear heavy robes in order to protect themselves from the dust storms and hot winds। वहाँ पर hot winds चलती हैं और dust storms होते हैं वहाँ पर, तो इनसे बचने के लिए सहारा डेजर्ट में जो लोग रहते हैं they wear heavy robes यानी heavy clothes। ओके, इतना काफ़ी है आज के लिए। I will be back till then। अल्लाह हाफिज़।